अजमेर के चप्पल चोर मुजावी, ये क्या रजा का नाम हटा पाए। चप्पल चोरी कर अपना पेट पाल, चादर पेट चप्पल चोरी कर और चरस पी भांग पी, ये चरसी रजा के बेटे को आग दिखलाने चला है। नहीं तेरा नहीं चलेगा, कुछ दिन तक चला ले, इसलिए कि रजा का नाम एक इनकलाबी नाम है। राफिजियों का दौर नहीं रहा। वह चंद लोग हैं जो अजमेर मोहल्ला में पड़े हुए हैं जो सहाबा को गाली देते हैं, लेकिन वो दौर भी अब खत्म होने वाला है। चूंकि जिन लोगों ने आला हजरत के नाम को मिटाने की ठान लिया था, जो मुजद्दिद आज़म अपने अहद के थे, जिन्होंने उनका नाम मिटाने को ठान लिया था, लेकिन उन्होंने भी आला हजरत की अजमत के सूरज पे धूल नहीं झोंक सका। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोज़ाबाद, अलीगढ़ के मॉडर्न किस्म के लोग उनके दुश्मन हो गए, कुछ नहीं बिगड़ सका। नदवा सहारनपुर के लोग उनका नाम नीचा करना चाहे मगर नहीं नीचा कर पाया। यहाँ तक कि जो लोग नमाज रोजे से हटकर सिर्फ फातिहा, मिलाद, संदर, चादर, गागर उसी को दीन समझे हुए थे, उन लोगों ने भी रजा की मुखालफत की, मगर उनकी मुखालफत से भी कुछ नहीं हुआ। आज अमेरिका में रजा है, यूनिवर्सिटी में रजा है, आज ऑक्सफोर्ड में रजा है, प्रिस्टीन में रजा है, पूरी दुनिया में रजा है। मदरसे ही में नहीं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में रजा है। ऐसा लगता है कि फाती रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस संत को देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये अजमेर के चप्पल चोर मुजावी, ये क्या रजा का नाम हटा पाए। चप्पल चोरी कर अपना पेट पाल, मोबाइल चोरी कर अपना पेट पाल, औरतों के पर्स की चोरी कर अपना पेट पाल। रजा से मुकाबला मत करना। ये चप्पल चोर, ये दूसरों के पर्स पे नजर डालने वाला, ये मुसाफ चादर बेचकर, फूल बेचकर खाने वाला, ये रजा को आंख दिखलाता है। रजा का बेटा चादर नहीं बेचता है, चादर वो बेचता है जो जाहिल रहता है। रजा का बेटा किताब लिखता है, फतवा लिखता है, मजहब की खिदमत करता है। रजा ने 1000 के करीब किताबें लिखी। जब तक दुनिया रहेगी और जब तक मदरसा जिंदा रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रजा का बेटा फतवा देता है, किताब लिखता है, वो चादर नहीं बेचता। लोगों ने देखा कि जिस आला हजरत ने व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, उस वक्त में यूट्यूब नहीं था, उस वक्त में फेसबुक नहीं था, मोबाइल का दौर नहीं था, लेकिन आला हजरत के पास दुनिया के अक्सर हिस्सों से फतवा आते थे और आला हजरत हिंदुस्तान के सौदागरान में बैठकर अमेरिका के लोगों के फतवे का जवाब देते थे। अफ्रीका से फतवा आता था, उनका जवाब देते थे। ये करामत थी कि जो काम यूट्यूब फेसबुक जमाने में नहीं हो रहा है, वो काम आला हजरत के अहद में हुआ था। वह मरजाए खलाइक थे और आला हजरत जाते जाते फूल बेचने वाले बच्चों को नहीं छोड़ा, वह मुफ्ती आज़म हिंद को छोड़ के चले गए, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को छोड़ के चले गए। वह हुज्जतुल इस्लाम जो बदअकीदों से मुनाजरा करके अहले सुन्नत व जमात का चेहरा चमकाता था, जिनका चेहरा ऐसा चमकीला था कि काफिर देखता तो कलमा पढ़ के मोमिन हो जाता था। रजा का बेटा मुनासिर था, वह मुहद्दिस था, वह फकीह था। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान, बर्रे सगीर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और इससे बाहर के मुसलमानों की रहनुमाई का हक अदा कर दिया। रजा ने मुफ्ती आजम हिंद को छोड़ा जो 30-30 किलोमीटर दूर पैदल चल के मजहब अहले सुन्नत की खिदमत की है। आर्याई समाज के लोगों से मुनाजरा किया है, जो मुर्तद हो चुके थे मुसलमान, उन लोगों के पास जाके दोबारा उनको कलमा पढ़ा के मोमिन बनाया है। पंडितों से मुनाजरा किया है, कभी साइकिल पे चलकर, कभी बाइक पे चलकर, कभी तांगे पे चलकर, कभी बैलगाड़ी पे चलकर, कभी पैदल चलकर। तो रजा ने फूल बेचने वाला बेटा नहीं छोड़ा। रजा ने मुफ्ती आजम हिंद जैसा आलिम इस्लाम के जबरदस्त मुफ्ती को छोड़ा है। चादर पेट चप्पल चोरी कर और चरस पी भांग पी, ये चरसी रजा के बेटे को आग दिखलाने चला है। नहीं तेरा नहीं चलेगा, कुछ दिन तक चला ले, इसलिए कि रजा का नाम एक इनकलाबी नाम है। हिंदुस्तान में हर तरफ अखाड़े थे, हिंदुस्तान में हर तरफ केला गाड़ करके लोग फर्जी इमाम बाड़ा बनाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रजा ने जो तहरीक छेड़ दी, सुन्नत की, एहया की तहरीक, कुरानी तालीमात की तहरीक, तो फिर क्या हुआ?
आज उलमाए कराम ने उनके मिशन को लेकर जो हिंदुस्तान में खिदमतें की, आज वह फर्जी इमाम बाड़े का दौर खत्म हो गया। अब हुसैन की शहादत के जिक्र की महफिल मुनक़िद होने लगी। वरना पहले जाहिलों की तरह उन राफिजियों के तौर पर लोग अमल करते थे, मगर फर्जी करबला आज मिट रहा है, फर्जी इमाम बाड़े का दौर खत्म हो गया है। आज सबीलें लगाई जाती है, हुसैन की शहादत का पर खिताब हो रहा है, गली गली महफिलें मुनक़िद हो रही है, अपने उस बहादुर योद्धा को सलामी पेश की जा रही है। उनकी शहादत का मातम नहीं होता है, मातम बुज़दिल करता है, मातम काहिल करता है। हम सुन्नी अपने शहीदों का मातम नहीं करते, हम उनकी बहादुरी का खुतबा पढ़ते हैं, हम उनके सब्र का खुतबा पढ़ते हैं, हम उनके इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ करने को दाद देते हैं कि हुसैन ने अपना घर नहीं बचाया, अपने बेटों को नहीं बचाया, सब कुछ लुटा के इस्लाम बचाया। हमें नाज है उनकी शहादत पर, हमें फख्र है उनकी शहादत पर। करोड़ों मिलके जो काम न करे वह तन्हा हुसैन ने कर दिया है। तो हमें हुसैन की शहादत पे नाज है। काला कपड़ा पहन के हम गम नहीं मनाते हैं, हम सीना नोच करके हम मातम नहीं करते हैं। मातम तो बुज़दिल करता है, हम तो शहीदों की शहादत पे नाज करते हैं। बुज़दिल वो चर्सी करेगा, वो अजमेर का भांग और शराब पीने वाला, वो हुसैन आजम का नाम लेकर दो टुकड़ा खाएगा। वो हुसैन ही नहीं है, वो लोग जो राफिजी हैं वो हुसैन के कातिल हैं, जिन्होंने हुसैन आजम को कत्ल किया और बाद में सर के बाल नोच कर अपने जुर्म पे पर्दा डालने के लिए मातम करना शुरू किया। हकीकत में वो मातमी लोग हैं, वो हुसैन आजम के वफादार नहीं, वही हुसैन आजम के कातिल है। ये चला है रजा को आंख दिखलाने। रजा का बेटा मुफ्ती आजम हिंद बना, उनका बेटा हुज्जतुल इस्लाम बना, और जब वो दोनों जाने लगे तो मुफस्सिर आज़म हिंद को छोड़ के चले गए। मुफस्सिर आज़म हिंद ने कुरान की तफसीर की, मदरसा मंज़र इस्लाम चलाया, हजारों उलमा पैदा किए, आलिमों की टीम पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ तक के अमेरिका, यूरोप में भेज दिया। हर तरफ मसलक के आला हजरत की धूम मचने लगी। तो मुफस्सिर आज़म हिंद के बाद लोग कहते थे अब क्या होगा बरेली का, अब क्या होगा, अब वहाँ फूल बेचा जाएगा, चादर बेची जाएगी। नहीं नहीं, गौसे आजम का फैज आला हजरत के खानदान पे ऐसा है कि मुमकिन है क़यामत तक गौसे आजम का फैज रहेगा और उस खानका की अजमत का सूरज कभी कहन में नहीं आएगा। मुफस्सिर आज़म हिंद जाते जाते करोड़ों मुरीदों का मुर्शिदे बरहक, उलमा का सरदार अख्तर रजा का अज़हरी ताजुल शरिया को छोड़ के चले गए। वो सरकार ताजुल शरिया जो हिंदुस्तान नहीं पाक पूरी दुनिया में सुलह कुल्लियत का खात्मा करने के लिए का बीड़ा उठाया, जिन्होंने मसलक के आला हजरत का चेहरा चमकाया। मैं कहता हूँ ए मुजाविर, तू चप्पल चोरी कर रजा के सलाम पे पहरा मत लगा, रजा के मानने वालों को गालियां मत दे, मार मत। इसलिए कि कल जब तेरी रोजी रोटी पर हम आई थी तो तुमने कोर्ट में रजा के फतवा रजिया का सहारा लेकर तुमने अजमेर की आमदनी में अपना हिस्सा पाया था। उस वक्त तुमको देवबंद याद नहीं आया, सहारनपुर याद नहीं आया, उस वक्त तुमको नदवा याद नहीं आया। जब पेट की बारी आई तो रजा का फतवा याद आया और उसी फतवे ने तुझको बचाया है, तेरी रोजी रोटी को बचाया है। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद, फैजाने सरकार ताजुल शरिया। नहीं रोक पाएगा तुम, नहीं रोक पाओगे तुम रजा के शेरों को। तेरे हाथ में मैनेजमेंट है, तेरे हाथ में पुलिस है, तेरे हाथ में वहां का नज़्म व नस्क है। तो तुमने पुलिस का सहारा लेकर ज़ायरीन पर तुमने हमला करवाया, तुमने उसकी पीठ को तुमने तोड़ दिया, उसके सर को तुमने फाड़ा। वक्ती तौर पर इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल का, तन्हाई में बैठ के सिर्फ सोच ले कि रजा का एहसान क्या है। जिस वक्त आज से 100 साल पहले खतरनाक आंधी वहाबियत की चली थी सऊदी अरबिया से कि गैर मुस्लिम बड़ा खड़ा बुत को पूजता है और ये हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान पड़े हुए बुत को पूजता है। यानी उस आंधी ने हम सभाओं को बुत परस्त कहा था। ये कबर पुजवा है जो कबर को पूजता है, ये कबर पुजवा है जो कबर का तवाफ करता है। अगरचे आला हजरत ने कबर के तवाफ करने को हराम लिखा, मगर ये इल्जाम लगाता है कि ये कबर का पूजने वाला गैर मुस्लिमों की तरह उस कबर का तवाफ करता है
है, उस कब्र को सजदे करता है, उससे मुरादें मांगता है। तो इसमें और हिंदू में क्या फर्क है? वो तो खड़ा बुत पूछता है और ये सुन्नी मुसलमान पड़े हुए बुत को पूछता है। ये जबरदस्त शब्दों मत के साथ इन जालिमों ने कहना शुरू किया। ईद मिलादुन नबी के जश्न को इन लोगों ने कन्हैया के जन्मदिन से तशबीह उन्होंने दिया, खतरनाक जुमले इस्तेमाल किए और नदवा, सहारनपुर और लखनऊ और देवबंद सब मिल करके उस नजदी तहरीक को परवान चढ़ाया। यहां तक के नजदी तहरीक को उन्होंने गले लगाकर तक़ियतुल ईमान नामी किताब लिखकर हिंदुस्तान में एक हंगामा बापा किया। ये बता दे कि अगर ये तहरीक अजमेर शरीफ पहुंच गई होती तो फिर क्या होता? वहां मज़ारात पे हाजिरी हो पाती, वहां चादरें चढ़ पाती, वहां फूल चढ़ पाते? नहीं, उस आंधी को कोई रोक नहीं सकता था। ये बता दे कि आज तू चादर चढ़वा के उसके बदले में पेट पाल के मकान खरीद कर, जो तारी मोच मुंडा के काली टोपी लगा के गरीब नवाज के मजार का हकदार और मेहनत बना बैठा है, ये बता दे कि आज तेरा पेट कैसे भरता? अगर वह वहाबियत की आंधी चल के आती कोई रोक नहीं पाता। उसके पास दौलतें थी, उसके पास सरवत थी, उसके पास कलम की तलवार थी, लेकिन किसने उस आंधी की कमर तोड़ दी? किसने उस आंधी को बुनियाद से उखाड़ दिया? किसने उनका मुकाबला तने तनहा किया? वो रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में हार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार से पार है। उस आंधी को तोड़ दिया रज़ा ने, उसकी हिम्मत को चकनाचूर किया, उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। आज अगर महबूब इलाही के आस्ताने की हाजिरी सलामत है, आज अगर इस शहर के मज़ारात की हाजिरी सलामत है, आज मेरे मोहल्ला में करोड़ों आदमी की हाजिरी सलामत है, तो इस सदी में एहसान इमाम अहमद रज़ा का फाज़िल बरेलवी का नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, एहसाने आला हजरत जिंदाबाद, पैगामे आला हजरत जिंदाबाद। ये छुप छुप के ये लोग थे, अब खुल के सामने आ गए हैं। याद रखिएगा, आने वाले 50 साल के बाद अजमेर मोहल्ला में वही सलाम जोर से पढ़ा जाएगा जो सलाम मदीने में पढ़ा जा रहा है, जो सलाम गौसे आजम के मज़ार पाक के पास पढ़ा जाता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जो हर गली, हर शहर, हर मोहल्ले में पढ़ा जाता है। उसी अजमेर शरीफ की मस्जिदों में फजर के बाद ये सलाम पढ़ा जाता है। जहाँ उनका कब्जा हटेगा, गरीब नवाज जिस दिन जलाल में आ जाए, गरीब नवाज अपने चहीते इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के मसलक पर मजबूती से उस खानका में अमल दखल दे दें, फिर ये मुजाहिरों की छुट्टी होगी, फिर वहां आला हजरत का मसलक आ जाएगा। ये डरता है कि रजा आ गए तो मेरा पेट कैसे भरेगा, जो इसलिए बिदअत को फरोग दे रहा है। वो जानता है कि रजा उसका नाम है। जहां आला हजरत आ गए, बिदअतें मिटने लगती है, सुन्नतें जगमगाने लगती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए जो भी जाहिल है, जिसके पास इल्म नहीं है, वो ही चाहता है कि आला हजरत यहाँ नहीं आए, आला हजरत की फिक्र यहाँ नहीं आए। फिक्र आ गई तो तवाफ बंद हो जाएगा, आला हजरत की फिक्र आ गई तो कब्र को सजदा बंद हो जाएगा, आला हजरत की फिक्र आ गई तो औरतों की हाजिरी मज़ार पाक पे बंद हो जाएगी। चूंकि औरतों की हाजिरी जब मज़ार पाक पे होती है, जब वो घर से कदम निकाल के मज़ार पे आती हैं, हर कदम पे उस पर लानत बरसती है। वहाँ क्या दुआ कबूल होगी? लानतों का अंबार लेके वो घर जाती है। इसलिए आप सबों से मैं कहता हूँ, या तो आपकी बेटी औरत होती है, या आपकी बीवी औरत होती है, या आपकी माँ है वो भी औरत है, तो बीवी आती है या माँ आती है या बेटी आती है, या दूसरों के यहाँ जो कुछ होता है उस तमाशा को बंद कीजिए। नहीं देख